असल में हर इंसान के पास दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाया जाता है और दूसरा जो खुद से भी छुपा लेता है और अंदर से धीरे धीरे अपना खेल खेलता है। कभी ऑफिस में, स्कूल में या अपने ही घर में आपको ऐसा लगा है कि कोई इंसान आपके सामने से दोस्त बना हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको नीचे गिराने की चालें बुन रहा है। इसका मतलब सामने वाला आपके साथ बातें करता है, मजाक करता है, दोस्त की तरह पेश आता है, लेकिन पीठ पीछे वही इंसान दूसरों के सामने आपकी बुराई करता है, आपकी कमियां बताता है ताकि लोग आपको कम समझें। वो आपकी तारीफ करता है मगर आपकी कमियां ध्यान से नोट करता है। वो आपके साथ हंसता है मगर दूसरों के सामने आपको कमजोर दिखाने का मौका ढूंढता है। सच ये है, कोई भी इंसान जैसा दिखता है वैसा असल में होता नहीं। उसका असली चरित्र वो होता है जो वो अपने अंदर छुपा कर रखता है। जिसकी सामने वाला आपसे प्यार से बात करेगा, हमेशा हंसता रहेगा, लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में बुराई करेगा, आपको नुकसान पहुंचाने के मौके ढूंढेगा। एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझिए, दोस्त आपके सामने साथ देने का वादा करते हैं लेकिन मुसीबत के वक्त साथ छोड़ दे है। एक बात हमेशा याद रखें दोस्तों, जिसका मुंह मीठा उसके मन में खटास, यानी जो जितना मीठा बोलता है उसके इरादे उतने ही खराब हो सकते हैं। और इसी छुपी हुई सच्चाई को उजागर करने के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। इस किताब में छिपे हैं इंसानों के वो कड़वे सच जिन्हें जानकर आपकी नजर हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो गुप्त नियम जो कोई स्कूल में नहीं सिखाते हैं, कोई दोस्त आपको नहीं बताएगा, कोई रिश्तेदार आपको नहीं समझाएगा, क्योंकि ये वो सच्चाइयां हैं जिनसे लोग आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं। समाज आपको भोला भाला बनाए रखना चाहता है। ये ज्ञान आपको इतना ताकतवर बना देगा कि कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। एक बार ये ज्ञान मिल जाए तो आप फिर कभी भी लोगों को वैसे नहीं देख पाएंगे जैसे पहले देखते थे। क्या आप तैयार हैं इन सच्चाइयों का सामना करने के लिए? आज के इस खास ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे इंसान अपनी असली भावनाओं को छुपाता है, कैसे जलन, लालच, डर, मोह, भ्रम और ताकत का खेल रिश्तों, करियर और जिंदगी को चुपचाप बर्बाद कर देता है। और हम ये भी जानेंगे कैसे आप इस इंसानी फितरत को समझकर खुद को बचा सकते हैं और दूसरों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो सफर जो आपको इंसान के चेहरे से नकाब हटाना सिखाएगा। हर इंसान के अंदर कुछ छुपा होता है। वो जो बोलता है वो हमेशा वही नहीं होता जो वो सोचता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान की फितरत को समझना सबसे जरूरी चीज है अगर आप दुनिया में खुद को संभालना और दूसरों को समझना चाहते हैं। असल में हर इंसान के पास दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाया जाता है और दूसरा जो खुद से भी छुपा लेता है और अंदर से धीरे धीरे अपना खेल खेलता है। कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपके सामने आपकी तारीफ करता है और फिर जब आप नहीं होते तो वही इंसान आपकी बुराई करता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है इंसानी नेचर। और यही पहला गहरा सच है जो रॉबर्ट ग्रीन हमें समझाते हैं। जब कोई इंसान किसी और की सफलता देखता है तो अक्सर उसके अंदर एक जलन उठती है। ये जलन वो सामने नहीं दिखाता, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी सोच को जहरीला बना देती है और फिर वो छोटी छोटी बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। जैसे कि कभी मजाक में हो सकता है, कभी सलाह बनाकर और कभी दोस्त बनकर। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं अगर आप इस जलन को पहचानना सीख गए तो आप अपने लाइफ में धोखे खाने से बच सकते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी है जो हमेशा आपकी मदद करता दिखता है, लेकिन जब प्रमोशन की बात आती है तो वही आपकी गलती निकालकर बॉस के सामने पेश करता है। ऐसे इंसान की चालाकी को पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इंसानी फितरत को समझें तो आप छोटी छोटी हरकतों से उसकी असल मंशा को जान सकते हैं। ऑथर का कहना है कि इंसान अपने अंदर के इमोशंस को लंबे समय तक छुपा नहीं सकता। बस आपको उसके हाव भाव, बोलने के अंदाज और प्रतिक्रिया को गहराई से देखना आना चाहिए। और यही है पहली कला, ऑब्जर्वेशनल पावर। यानी जिस इंसान को देखने और समझने की यह शक्ति आ गई वो कभी भी किसी का शिकार नहीं बनता। फिर आता है अगला गहरा सच, प्रोजेक्शन।
प्रोजेक्शन मतलब इंसान अपने अंदर की कमजोरी को दूसरों पर डाल देता है। अगर कोई खुद अंदर से डरपोक है तो वो हर किसी को शक की निगाह से देखेगा। वो दूसरों की नीयत पर सवाल करेगा, जबकि खुद की नीयत पर कभी ध्यान नहीं देगा। कभी आपने किसी को यह कहते सुना है, इस दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। असल में ये बात वो इसलिए कहता है क्योंकि वो खुद अंदर से भरोसे के लायक नहीं होता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ऐसे लोगों से संभल कर रहिए, क्योंकि ये लोग अपने अंदर की बुराई को दूसरों में ढूंढते हैं, और जब आपको गिराने का मौका मिले तो ये पीछे नहीं हटते। असल जिंदगी में प्रोजेक्शन बहुत बार रिश्तों में टूटन का कारण बनता है। जैसे कोई पति अपनी गलती को अपनी पत्नी पर डाल देता है, या कोई दोस्त अपनी गलती को आपकी सोच बताकर आपसे दूर हो जाता है। ये इंसानी फितरत का वो अंधेरा हिस्सा है जो रिश्तों को चुपचाप तोड़ता है। तीसरा बड़ा सच है मास्किंग, यानी हर इंसान अपने चेहरे पर एक नकाब पहनता है जो वो दुनिया को दिखाना चाहता है। कोई अपने आप को बहुत समझदार दिखाता है, जबकि वो खुद अंदर से डरा हुआ होता है। कोई खुद को बहुत अच्छा दोस्त दिखाता है, लेकिन वह आपकी पीठ पीछे बुराई करता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, नकाबों को पहचानना सीखो, क्योंकि जो इंसान जितना ज्यादा परफेक्ट दिखता है उतना ज्यादा आपसे कुछ छुपा रहा होता है। आप जब किसी इंसान को बहुत जल्दी बहुत अच्छा समझने लगते हैं तो जरा ठहरिए, कहीं वो आपकी जरूरत के हिसाब से अपना चेहरा तो नहीं बना रहा। कभी कोई जल्दी से आपकी पसंद की बात करने लगता है, आपकी भाषा बोलने लगता है, आपकी आदतों की तारीफ करने लगता है, तो समझ लीजिए कि वहां कुछ नकली है। इन 3 गहरी बातों के बाद ऑथर हमें सिखाते हैं कि हमें सबसे पहले खुद के अंदर की फितरत को समझना होगा, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रोजेक्शन, अपनी जेलसी, अपनी इनसिक्योरिटी को नहीं पहचानते, आप दूसरों की पहचान भी नहीं कर सकते। असल जीवन में यह तभी मुमकिन है जब आप खुद से ईमानदारी से मिलें, जब आप खुद को धोखा देना बंद करें। और यही है ह्यूमन नेचर का पहला मास्टरी, खुद को देख पाना बिना किसी बहाने के। जब इंसान खुद को देखना सीख जाता है, तब उसकी नजरें सिर्फ दूसरों की चालें नहीं पकड़ती, वो अपनी भी कमजोरियों को पकड़ने लगती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान अपने इमोशंस को पहचानने लगता है, क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर गड़बड़ तभी होती है जब हम अपने अंदर के गुस्से, डर या मोह को पहचानने से इनकार कर देते हैं। मान लीजिए कोई आपको बार बार नीचा दिखा रहा है, अब आप या तो चुप रहेंगे और अंदर ही अंदर घुटेंगे, या फिर एक दिन अचानक फट पड़ेंगे। दोनों ही रास्ते नुकसानदेह हैं। इसलिए ऑथर बताते हैं, आपको अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखना होगा, उनको कंट्रोल नहीं बल्कि समझना होगा। हर इंसान के अंदर एग्रेशन यानी आक्रोश होता है। यह नेगेटिव नहीं है, यह सिर्फ एक ऊर्जा है। अगर आप इस एग्रेशन को नकार देंगे तो यह अंदर ही अंदर सड़ने लगेगा, लेकिन अगर आप इसे पहचान कर सही दिशा में मोड़ दें तो यही आक्रोश बन जाता है आपकी हिम्मत। एक जवान लड़का सोचता था कि वो किसी लायक नहीं है। वो बार बार रिजेक्ट होता रहा, हर कोई उसकी हंसी उड़ाता था, लेकिन उस लड़के ने अपने अंदर के गुस्से को अपनी मेहनत में झोंक दिया और बाद में वो बना दुनिया का एक सफल बिजनेसमैन। उसने एग्रेशन को तो मारा नहीं, बस उसे काबू में रखा, उसे फ्यूल बनाया। और यही रॉबर्ट ग्रीन का अगला लॉ है, ट्रांसफॉर्म योर इमोशंस इनटू पावर। अब बात आती है एनवी यानी जलन की। ये वो इमोशन है जो लगभग हर इंसान में होता है, और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि कोई भी इंसान ये मानता नहीं कि उसे जलन होती है। अगर आपके किसी दोस्त को एक दिन अचानक ज्यादा लाइक्स, ज्यादा तारीफ, ज्यादा पैसा या ज्यादा अटेंशन मिलने लगे, तो आपके मन में हल्का सा डिस्टरबेंस उठता है। आप उसे जताते नहीं पर महसूस जरूर करते हैं। ऑथर बताते हैं, यह कोई पाप नहीं है, यह इंसानी फितरत है। लेकिन अगर आप इस जलन को एक्सेप्ट नहीं करते तो यह आपके सोचने की शक्ति को अंदर से चूसने लगती है। इसलिए अगला नियम है, एनवी को पहचानो और उसका इस्तेमाल करो। जब भी आपको किसी से जलन महसूस हो, उस भावना को दबाओ मत, बल्कि सोचो कि उसमें ऐसा क्या है जो आपको भी चाहिए।
अगर किसी का कॉन्फिडेंस देखकर आपको जलन हो रही है तो शायद आपके अंदर अभी वो हिम्मत नहीं आई है। अब आपका काम है उस गुण को खुद में पैदा करना। ऑथर कहते हैं, जो इंसान अपनी जलन को पहचान कर उसे एडमिरेशन में बदल लेता है वो बहुत तेजी से ग्रो करता है, लेकिन जो जलन को दबाता है या दूसरों पर उगलता है वो खुद की ही ग्रोथ रोक देता है। इंसान का अगला पहलू है नाटक करना, यानी इमोशनल मैनिपुलेशन। कई लोग बातों से, इमोशन से, गिल्ट से दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी रिश्ते में एक पार्टनर बार बार ये जताता है कि मैं तो सब करता हूं, तुम कुछ नहीं करते। असल में ये एक सटल इमोशनल मैनिपुलेशन है। ये टेक्निक सामने वाले को गिल्ट में डालती है और धीरे धीरे उसे मेंटली कंट्रोल करने लगती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ऐसे मैनिपुलेशन को पकड़ने के लिए आपको लोगों के पैटर्न्स देखने की आदत डालनी होगी। अगर कोई बार बार आपको ऐसा फील करवा रहा है कि आप गलत हो, आप सेल्फिश हो, आप अनग्रेटफुल हो, तो सकता है कि आप नहीं, सामने वाला इंसान आपको गिल्ट के जरिए मैनिपुलेट कर रहा है। इस तरह के रिश्ते जहरीले होते हैं और अगर इन्हें समय रहते नहीं पहचाना गया तो ये आपकी सोच, आपकी डिसीजंस और आपकी पूरी सेल्फ वर्थ को खत्म कर सकते हैं। इसलिए ऑथर बार बार कहते हैं, खुद की मेंटल इंडिपेंडेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपका माइंड आपका है। किसी को इतनी जगह मत दो कि वो गिल्ट या इमोशन से आपके सोचने का तरीका बदल दे। अब हम पहुंचते हैं उस नियम पर जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी। दुनिया सोशल मीडिया पर चल रही है। यहां लोग दिखाते कुछ हैं, होते कुछ और है। ऑथर समझाते हैं, इंसान की आदत होती है कि वो दुनिया को दिखाने के लिए एक ऐसा इमेज बनाता है जिसमें वो खुद भी यकीन करने लगता है, लेकिन जब उस इमेज से जरा सा फर्क पड़ता है तो अंदर से डर टूटने लगता है। मान लीजिए एक इन्फ्लुएंसर है जो हर दिन अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाता है, लेकिन अंदर से अकेला, टूटा हुआ और घबराया हुआ है। अब अगर उसके कंटेंट पर थोड़ी सी भी क्रिटिसिज्म आती है तो वो इमोशनली बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा कॉन्फिडेंस उस नकली इमेज पर टिका होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इमेज एक टूल हो सकता है, लेकिन सच उसकी जड़ है। अगर आप सच को भूलकर इमेज बनाते हो तो आप कमजोर बन जाते हो, लेकिन अगर आप अपने सच के ऊपर इमेज बनाते हो तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। यही अंतर होता है इल्यूजन और पावर में। और इस पूरे डिस्कशन का सबसे गहरा, सबसे सच्चा संदेश ये है, इंसानी फितरत को समझो, लेकिन सबसे पहले अपनी फितरत को जानो, क्योंकि जब तक आप खुद से अजनबी रहेंगे तब तक दुनिया हमेशा आपको भ्रम में रखेगी। जब इंसान खुद से सच बोलना सीख जाता है तब उसे दूसरों के झूठ भी साफ साफ सुनाई देने लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यह दुनिया सिर्फ बाहरी लड़ाई से नहीं, अंदर की चालबाजियों से भी चलती है, और जो इन अंदरूनी चालों को पहचान लेता है वही असली खिलाड़ी बनता है। अब बात करते हैं एक बेहद आम लेकिन सबसे कम समझे जाने वाले पहलू की, नार्सिसिज्म, यानी खुद में ही खो जाना। यह शब्द जितना भारी लगता है, असल में यह उतना ही आम है। जब कोई इंसान हर चीज को अपने नजरिए से देखता है, जब उसे लगता है कि दुनिया सिर्फ उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके दर्द के इर्द गिर्द घूम रही है, तो वो धीरे धीरे एक नार्सिसिस्ट बन जाता है। और ऐसी सोच इंसान को अकेला कर देती है, क्योंकि वो दूसरों की बातें सुनना बंद कर देता है, वो एम्पैथी खो देता है और फिर एक ऐसा इल्यूजन बनाता है जिसमें वो खुद को एक विक्टिम या हीरो समझता है और बाकी सबको दोष देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान में नार्सिसिज्म होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे काबू में रखते हैं और कुछ लोग इससे अपने आसपास के लोगों का दम घोंट देते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि कुछ लोग बात बात पर अपने दर्द, अपने त्याग, अपनी मुश्किलों की कहानी सुनाते रहते हैं, लेकिन दूसरों की सुनने की ताकत उनमें नहीं होती। ऐसे लोग भावनात्मक लूट करते हैं, वो सिंपैथी लेते हैं पर एम्पैथी देना भूल जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ऐसे इंसान से दूर भागना चाहिए
ऑथर कहते हैं, नहीं, सबसे पहले आपको देखना है आप खुद तो ऐसे नहीं हैं। कहीं आप भी किसी के सामने सिर्फ अपना दुख ही तो नहीं सुना रहे। कहीं आप भी किसी और की नजरों में खुद को परफेक्ट या ऑलवेज राइट दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। जब आप अपने अंदर के नार्सिसिस्ट को पकड़ लेते हैं, तभी आप दूसरों के अंदर इसे पहचानने लगते हैं। और फिर आती है वो कला जो आज के दौर में सबसे बड़ी ताकत है, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है किसी की तकलीफ को उसके नजरिए से महसूस करना, बिना जजमेंट के, बिना कंपैरिजन के। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो इंसान एम्पैथी सीख जाता है वो दुनिया की भीड़ में अकेला नहीं पड़ता, क्योंकि एम्पैथी से रिश्ते मजबूत होते हैं, बातचीत गहरी होती है और कनेक्शन असली बनता है। मान लीजिए कोई आपकी जिंदगी में ऐसा है जो बार बार गुस्सा करता है, चिड़चिड़ाता है या चुप रहता है, तो जरा रुकिए और सोचिए, क्या उसकी कोई अंदरूनी लड़ाई चल रही है? हर इंसान कुछ ना कुछ झेल रहा है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है। और अगर आप उस जख्म को बिना बोले महसूस कर लें, तो वो इंसान आपके साथ जुड़ जाता है। यही एम्पैथी की असली ताकत है। अब एक और गहरा सच, सोशल मास्क्स यानी समाज के लिए बनाया गया नकाब। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इंसान जब भी किसी समूह में जाता है, चाहे वो ऑफिस हो, परिवार हो, स्कूल हो या सोशल मीडिया, वो अपने ऊपर एक नकाब पहन लेता है। ये नकाब उसे प्रोटेक्ट भी करता है, लेकिन कई बार उसे असली बनने से रोकता है। एक आदमी जो अपने दोस्तों के बीच बहुत लाउड, बहुत फनी और बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है, वही इंसान अकेले में काफी टूटा हुआ, इनसिक्योर और डरा हुआ होता है। उसने वो नकाब पहन लिया है क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने अपना सच दिखाया तो लोग उसे छोड़ देंगे या हंसेंगे। अब ये नकाब धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है और एक दिन वो खुद ही भूल जाता है कि उसका असली चेहरा क्या था। ऑथर कहते हैं, नकाब को समझो लेकिन उसमें खो मत जाओ। आप अपने रोल प्ले कर सकते हैं, कभी प्रोफेशनल बनना जरूरी है, कभी मजाकिया भी, लेकिन अपने कोर को कभी मत भूलो, क्योंकि असली ताकत वहीं से आती है। और अब बात उस इंसानी साइकोलॉजी की जो सबसे ज्यादा खतरा बनती है, इमोशनल कंटेजियन। इसका मतलब होता है दूसरों की भावनाएं आपके अंदर साइलेंटली उतर जाना। जैसे अगर आप किसी दुखी इंसान के पास ज्यादा देर बैठते हैं तो खुद भी डिप्रेस्ड महसूस करने लगते हैं। अगर आप गुस्सैल लोगों के बीच हैं तो आपका खुद का बिहेवियर चिड़चिड़ा हो जाता है। ऑथर कहते हैं, इंसान एक स्पोंज की तरह होता है, वो अपने आसपास की एनर्जी को सोखता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों को लेकर सचेत रहें। हर जगह आप पॉजिटिविटी नहीं ढूंढ सकते, लेकिन आप खुद को इमोशनल बाउंड्रीज से बचा सकते हैं। अगर कोई आपको बार बार अपनी नेगेटिविटी में खींच रहा है, गिल्ट दिला रहा है या इमोशनल पॉइजन फैला रहा है, तो आपको खुद को इमोशनली कट ऑफ करना सीखना होगा। ये कोई क्रूरता नहीं है, ये आपकी सर्वाइवल की जरूरत है। और इसी जगह आता है रॉबर्ट ग्रीन का सबसे गहरा मैसेज, सेल्फ अवेयरनेस इज योर ओनली ट्रू वेपन। जब आप खुद को, अपने इमोशंस को, अपनी फितरत को गहराई से जान लेते हैं, तब आपको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आपको गिल्ट में नहीं फंसाया जा सकता, आपसे सिंपैथी की भीख नहीं ली जा सकती, आपके ऊपर जेलसी का जहर असर नहीं करता। आप अपने आप को बचा सकते हैं क्योंकि आप अब अपने अंदर की आवाज को सुनना सीख चुके होते हैं। अब तक हमने जाना कि इंसान के अंदर कैसी कैसी भावनाएं होती हैं और कैसे वो अनजाने में खुद को ही धोखा देने लगता है। लेकिन अब बात करेंगे उस सबसे खतरनाक जाल की जो इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान देता है, और वो है ग्रुप मेंटेलिटी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब इंसान अकेला होता है तो सोचता है, पर जब वो भीड़ में होता है तो बस बहता है। भीड़ की सोच में इंसान का लॉजिक मरने लगता है। वो सिर्फ दूसरों को देखकर फैसला लेने लगता है, चाहे वो डिसीजन सही हो या गलत। उदाहरण के तौर पर सोचिए, कोई एक इंसान किसी को बिना वजह बुरा बोलता है, फिर कुछ और लोग भी वही करने लगते हैं। अब जिसने कुछ सोचा भी नहीं था वो भी उस बहाव में बहने लगता है। और एक समय ऐसा आता है
जब किसी को बर्बाद करने के लिए भीड़ बस एक नाम और एक उंगली उठाने का इंतजार कर रही होती है। रॉबर्ट ग्रीन यही समझाते हैं, भीड़ का हिस्सा बनो, लेकिन अपनी सोच अलग रखो। भीड़ के साथ चलने में बुराई नहीं है, पर आंखें बंद करके चलना तबाही है। इंसान को खुद से सवाल पूछने की आदत डालनी होगी, क्या मैं किसी की बात से खुद सोचकर सहमत हूं या बस सब कह रहे हैं इसीलिए मैं भी बोल रहा हूं। क्योंकि अगर आप भीड़ के फैसले से अपनी जिंदगी चलाओगे तो आपकी डायरेक्शन कभी आपके हाथ में नहीं रहेगी। अब बात करते हैं एक और गहरे सच की, पीपल डोंट ऑलवेज मीन व्हाट दे से। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इंसान के शब्द और उसके इरादे हमेशा एक जैसे नहीं होते। बहुत बार लोग कहते हैं मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, लेकिन असल में वो अपनी इनसिक्योरिटी आप पर थोप रहे होते हैं। कोई कहता है मैं चाहता हूं कि तुम सुरक्षित रहो, लेकिन हो सकता है वो नहीं चाहता कि आप उससे आगे निकलो। अब ये बात आपको इमोशनली हर्ट कर सकती है, पर यह सच है। इसीलिए ऑथर कहते हैं शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर ध्यान दो, क्योंकि इंसान की सच्चाई उसके एक्शन में दिखती है, न कि उसके मीठे शब्दों में। अगर कोई कहता है कि वो आपकी परवाह करता है, तो देखिए क्या वो आपके संघर्ष में साथ खड़ा होता है। अगर कोई कहता है कि वो आपको आगे बढ़ते देखना चाहता है, तो देखिए क्या वो आपकी ग्रोथ देखकर खुश होता है या अंदर ही अंदर जलता है। यहां से एक बेहद जरूरी लेसन आता है, ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस। इंसान का माइंड तब क्लैरिटी में होता है जब वो भावनाओं से नहीं, सच्चाई से देखना सीखता है। अब सवाल है, इतनी गहराई से देखना क्या आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप खुद को और दूसरों को बिना इल्यूजन के देखने लगते हो, तो बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां दिखने लगती हैं जिन्हें आप जानकर भी नजरअंदाज करते थे। लेकिन यही सच्चाई आपको मजबूत बनाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इमोशनल डिटैचमेंट इज नॉट कोल्डनेस, इट इज क्लैरिटी। जब आप किसी इंसान, किसी बात या किसी भावना से इमोशनली बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, तो आप उस चीज को तर्क की नजरों से नहीं देख पाते। लेकिन जब आप खुद को थोड़ा हटकर देखने लगते हैं, थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, तो आपको समझ आने लगता है कि क्या सही है और क्या सिर्फ दिखावा। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है, क्योंकि आज की दुनिया में जहां सब कुछ दिखावे का है, वहां सच्चाई को देखने की हिम्मत रखना किसी हथियार से कम नहीं। अब आखिरी और सबसे बड़ा पहलू, हाउ टू डील विथ मैनिपुलेशन। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दुनिया में हर दिन कोई ना कोई किसी न किसी को किसी न किसी रूप में मैनिपुलेट कर रहा होता है। कभी गिल्ट से, कभी फियर से, कभी लव के नाम पर, कभी सैक्रिफाइस के नाम पर। अब यह सुनकर शायद आपको लगे, क्या हर कोई इतना बुरा होता है? नहीं, हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हर इंसान में सर्वाइवल की एक फितरत होती है। और जब सर्वाइवल का सवाल आता है, तो इंसान सच को दबाकर दूसरों को बैंड करने की कोशिश करता है। इसलिए आपको मैनिपुलेशन से डरना नहीं है, बल्कि उसे पहचानना सीखना है। अगर कोई इंसान बार बार आपकी गलती निकालकर आपको ही छोटा दिखा रहा है, तो शायद वो आपको इमोशनली कमजोर बनाकर कंट्रोल करना चाहता है। अगर कोई आपकी जरूरत की चीज देकर बाद में उसके बदले आपका माइंड कंट्रोल करने लगे, तो समझिए वहां मैनिपुलेशन शुरू हो चुका है। अब यहां दो रास्ते हैं, या तो आप डरकर चुप रहे, या फिर शांत रहकर सिचुएशन को पढ़ें और उस गेम को समझें। रॉबर्ट ग्रीन की सबसे बड़ी सलाह यही है, डोंट रिएक्ट इमोशनली, रिएक्ट स्ट्रेटेजिकली। क्योंकि जो इंसान अपनी भावनाओं से नहीं, अपनी समझ से काम लेता है, उसे कोई नहीं हिला सकता। अगर आप आज इस ऑडियो बुक को शुरू से लेकर अंत तक सुन चुके हैं, तो आप अब सिर्फ एक श्रोता नहीं रहे, अब आप उस सच के यात्री बन चुके हैं जहां हर कदम पर भ्रम था, पर आपने उसका सामना किया। अब सवाल यह उठता है, इन सारी सच्चाइयों को जानने के बाद हम क्या करें? कैसे बचें? कैसे खुद को टूटने से रोकें? कैसे जीना शुरू करें, वो भी इस दुनिया की सच्चाइयों को जानते हुए? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पहला काम है खुद को देखना सीखो। हर सुबह आईने में देखने से पहले अपनी आत्मा को देखो। पूछो खुद से, क्या मैं आज अपने इमोशंस का गुलाम बन रहा हूं या उनका मालिक?
क्योंकि जब तक आप अपने भीतर के डर, ईर्ष्या, गुस्से और दर्द को पहचानोगे नहीं, तब तक बाहर का कोई समाधान काम नहीं करेगा। दूसरा काम है रुकना सीखो। आज की दुनिया हमें तेज भागने को कहती है, लेकिन जो इंसान रुकता है, सोचता है, वही असली विजेता बनता है। जब कोई आपको प्रोवोक करे तो तुरंत जवाब मत दो। जब कोई आपको गिल्ट दिलाए तो तुरंत भरोसा मत करो। बस एक पल रुको और सोचो, क्या ये मेरी सोच है या कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है? तीसरा और सबसे जरूरी काम है जवाब नहीं, दिशा तलाशो। लोग अक्सर पूछते हैं क्या करूं, लेकिन सही सवाल यह है मैं कहां जा रहा हूं। इसलिए अपने हर छोटे कदम को एक बड़े मकसद से जोड़ो, क्योंकि बिना मकसद के लिया गया कदम बस समय बर्बाद करता है। अब बात करें उन लोगों की जो टूट चुके हैं, जो मैनिपुलेशन का शिकार हुए हैं, जिनके इमोशंस को किसी ने यूज किया है, या जो अपने ही दिमाग की उलझन में फंसकर खुद को खो बैठे हैं। उनके लिए रॉबर्ट ग्रीन का सीधा जवाब है टर्न योर पेन इनटू पावर, यानी अपनी दर्द को शक्ति में बदले। जिस जगह आप सबसे ज्यादा रोए हो, जहां आपको सबसे ज्यादा धोखा मिला, जहां आपने खुद को सबसे अकेला महसूस किया, उसी जगह से आपका असली बदलाव शुरू हो सकता है। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आप विक्टिम माइंडसेट छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हो। और इसके लिए आपको 3 सिंपल स्टेप्स अपनाने होंगे। पहला है ऑब्जर्व, डोंट ऑब्जर्व। हर इंसान की नेगेटिविटी, हर इंसल्ट, हर मैनिपुलेशन को बस देखो, पर उसे खुद में मत भरो। आप स्पॉन्ज नहीं हो, आप मिरर हो। जो चीज सामने आए वो उसे दिखा सकता है, पर अपने अंदर नहीं रखता। दूसरा है रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। हर इंसल्ट का जवाब देना जरूरी नहीं, हर चैलेंज में कूद जाना ताकत नहीं होती, कई बार हट जाना समझदारी होती है। तीसरा है बिल्ड योरसेल्फ क्वाइटली। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं कि आप बदल रहे हो, बस अपने अंदर इतना क्लैरिटी ले आओ कि लोग खुद कहें इसमें कुछ अलग है। अब एक और सवाल जो लोगों के मन में आता है, मैं अकेला क्या कर लूंगा? तो याद रखिए, दुनिया बदलना आपका काम नहीं है, पर खुद को बचाना, खुद को संभालना, खुद को हील करना, यह आपका पहला धर्म है। और जब आप खुद को संभाल लेते हैं, तब आप एक मिसाल बन जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं आपकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि आप इंसान हैं, और इंसान अपनी कहानी बदल सकता है। अगर आज तक आपने सिर्फ दूसरों के बताए रास्ते पर चलकर डिसीजंस लिए हैं, तो अब वक्त है खुद से पूछने का, खुद से जुड़ने का, खुद की दुनिया गढ़ने का। और इसके लिए आपको हर दिन सिर्फ 3 बातें याद रखनी होंगी। पहला है मैं किसी और की सोच से नहीं, अपनी क्लैरिटी से जीऊंगा। दूसरा है मैं दूसरों की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब नहीं करूंगा। तीसरा है मैं अपने इमोशंस को पहचान कर उन्हें कंट्रोल करूंगा, न कि उनसे कंट्रोल रहूंगा। यही वो मंत्र है जो इस किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का असली सार है। रॉबर्ट ग्रीन कोई ज्ञान का पंडित बनकर नहीं लिखते, वो आपको खुद से मिलाने आए हैं। और आज बुक बाइट ऑडियो के इस सफर में हमने उनके शब्दों को, उनकी सीख को उस इंसानी सच्चाई की तरह सुना है जो हमारी ही कहानी है। क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया डराकर नहीं रोक सकती, उसे धोखा देकर कोई तोड़ नहीं सकता, उसे झूठ दिखाकर कोई फंसा नहीं सकता। आज का सच ये है, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों पर हावी हो, ताकतवर वो है जो खुद पर काबू पाले। तो आज से खुद को देखना शुरू करो। हर चीज को फेस वैल्यू पर मत लो, इमोशंस को डायरेक्शन दो, और दुनिया को बस एक बात समझा दो कि मैं अब सिर्फ एक इंसान नहीं, मैं अब अपने इंसान होने की ताकत जान चुका हूं। यही था आज का पूरा वीडियो का सच्चा, गहरा और आत्मा से निकला ऑडियो बुक सारांश, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। बुक बाइट ऑडियो की तरफ से आपको सलाम। आपने इतनी ईमानदारी से खुद की सच्चाई को समझने का साहस किया। धन्यवाद।